नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो एसएससी जीडी कांस्टेबल 2023 के कैंडिडेट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल 2023 के सेफ स्कोर के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, एसएससी जीडी कांस्टेबल के एग्ज़ाम चल रहे हैं। सो ऐसे में जिन भी बच्चों के एग्ज़ाम हो चुके हैं और जिनका भी होने वाला है, उनका एक सवाल रहता है कि सर इस बार का सेफ स्कोर क्या रहेगा, कितना स्कोर करने पर हम अपनी कट ऑफ को क्लियर कर लेंगे। हालांकि आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग आपको सेफ स्कोर और कट ऑफ बता रहे हैं, बट मेरा मानना है कि इस समय आपका सेफ स्कोर या कट ऑफ कोई भी नहीं बता सकता है। इसके भी कुछ रीजंस हैं जो आप यहां पर आपको जानने चाहिए। कि सबसे पहला रीजन ये है कि जो भी आपकी कट ऑफ या सेफ स्कोर पता लगता है, वो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के ऊपर पता लगता है कि कितने क्वेश्चंस बच्चों ने यहाँ पर अटेम्प्ट किए हैं। और इन चीज़ों को पता करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है एग्जाम सेंटर के बाहर रिव्यू करना, और एक होता है कि आप अपना जो है कम्युनिटी के ऊपर एक पोल आप करवा रहे हैं। ठीक है। सो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ कि रिव्यू के लेकर, तो जो भी आदमी कैमरा के सामने जा रहा है, जिस भी आदमी को कैमरा के सामने एक बार ये पूछा जा रहा है कि आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए हैं, वो कभी ये नहीं कहेगा कि भाई मैं जो है वो 80 क्वेश्चंस थे और उन 80 क्वेश्चंस के अंदर से मैं सिर्फ 20 या 30 या 40 करके आया हूं। हर आदमी ये कहेगा मैं 65 प्लस करके आया हूं, मैं 75 प्लस करके आया हूं। कई तो ये भी कह देंगे कि मैं सारे के सारे ही अटेम्प्ट करके आया हूं। सो वहां पर जो एक होती है कि भाई रियल में किस बच्चे ने कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है, उसकी सत्यता जो है वो प्रमाणित नहीं हो सकती। तो उस बेस के ऊपर भी आप अपने जो सेफ स्कोर या कट ऑफ है उसको यहां पर आप नहीं बता सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर एक बिग डिफरेंस आपको बाद में देखने को मिलता है। दूसरा होता है कम्युनिटी के ऊपर पोल करवाना। अब जब आप कम्युनिटी के ऊपर पोल करवाते हैं, तो वहां पर भी आपको क्या होता है कि जिन बच्चों ने एग्जाम अटेम्प्ट नहीं भी किया, मान लो मेरे सामने किसी का पोल आ गया, चाहे वो किसी का भी हो, और मैंने उसके ऊपर जब टिक किया, तो वो मैंने चाहे एग्जाम दिया हो ना दिया हो, मैंने वैसे ही उसके ऊपर टिक कर दिया कि मेरे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैं 70 से 75, 60 से 65। ऐसे ही कोई भी बच्चा जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है और अगर उसने किसी चैनल को फॉलो कर रखा है, तो वो उस कम्युनिटी के अंदर जरूर भाग लेगा। ठीक है। सो इस तरह से जो कम्युनिटी के ऊपर जो पोल करवाया जा रहा है, वो भी इस समय में बिल्कुल साफ नहीं है, बिल्कुल क्लियर नहीं है। इसलिए पहला ये पॉइंट है जिसकी बेस पर कि आप जो कट ऑफ है या सेफ स्कोर है वो यहां पर नहीं बता सकते। दूसरा यहां पर होता है आपका लेवल ऑफ एग्जाम के अंदर, कि आपका जो लेवल ऑफ एग्जाम है वो कैसे है। अब जब आप रिव्यू कर रहे हैं, उसके अंदर मान लो जो बच्चे निकल के आ रहे हैं वो क्या बता रहे हैं, वो आपको बता रहे हैं कि एक बच्चा, मान लो मैं निकल के आया हूं तो मैं आपको बताऊंगा जी मैथ्स बहुत ज्यादा हार्ड आया था, लेकिन एक दूसरा बच्चा आ रहा है जिसके लिए मैथ्स एक खिलौने की तरह है, वो बता रहा है मैथ्स ईजी आया था, बट वहां पर इंग्लिश जो है वो हार्ड आ गई, या फिर जो वहां पर जीके है वो हार्ड है। लेकिन एक बच्चा ऐसा जो जीके में महारत हासिल कर रखी है, वो बताएगा रीजनिंग मेरे लिए हार्ड थी। तो जब यहां पर एक डिफरेंट डिफरेंट बच्चे एक चीज में एक्सपर्ट होते हैं और एक चीज में एक्सपर्ट नहीं होते हैं, तो वो अपने अकॉर्डिंग यहां पर बताते हैं कि कौन सा हार्ड आया था और कौन सा सेक्शन जो है वो यहां पर इजी आया था, और किस लेवल का कैसा एग्जाम आया था, किस शिफ्ट का कैसा एग्जाम आया था, ये यहां पर डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है। इस वजह से यहां पर जो सेफ स्कोर है या फिर कट ऑफ है वो बताना यहां पर मुश्किल है। सो यहां पर ओवरऑल अगर हम देखी जाएगा, ओवरऑल एक बात की जाए कि भाई सेफ स्कोर क्या रह सकता है, तो सेफ स्कोर सिर्फ वही है जो आप अच्छे से अटेम्प्ट करके आए हैं वहां पर। ठीक है। क्योंकि जो बच्चे यहां पर या जो भी लोग आपको बता रहे हैं कि भाई इतना सेफ स्कोर आपका होना चाहिए, इतने अटेम्प्ट बच्चे एवरेज करके आ रहे हैं, आप देखेंगे बाद में वो बिल्कुल ही डिफरेंट मिलेगा। पिछले साल भी आप देख सकते हैं, चाहे आप वो फाइनल कट ऑफ की बात करें या फिर आप स्टार्टिंग की बात करें, जहां पर कट ऑफ है वो बहुत ज्यादा अप डाउन मिलती है इन्हीं वजह से, क्योंकि वेरिएशन इनके अंदर यहां पर आ जाते हैं। जब एक बार आंसर की आ जाती है या फिर सभी शिफ्ट्स के एग्जाम हो जाते हैं, उसके बाद डिसाइड करना इजी हो जाता है कि हाँ भाई इस शिफ्ट्स के जो पेपर आपके पास आ जाते हैं, उस शिफ्ट्स के आपके पास डिफरेंट डिफरेंट रिव्यूज आ जाते हैं, इस शिफ्ट्स की आपके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ जाती हैं, तब आप कुछ डिसाइड कर सकते हो कि हाँ इतना स्कोर वाला बच्चा ठीक है, इतने वाला नहीं है। लेकिन उससे पहले जो ये बताना कि भाई कट ऑफ इतनी जाएगी या सेफ स्कोर इतनी जाएगी, वो कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि यहां पर बताना बड़ा मुश्किल है। सो आप भी जो भी आप अटेम्प्ट करके आए हो और जितना भी आप अच्छे से अटेम्प्ट करके आए हो, फिलहाल आपके लिए वही सेफ स्कोर है, जब तक कि पूरी शिफ्ट्स की या हर चीज की क्लियर नहीं हो जाती कि हाँ क्या एवरेज चल रहा है, क्या लेवल ऑफ एग्जाम चल रहा है, कितना नॉर्मलाइजेशन का सारा मिलेगा, कितने रो मार्क्स बनेंगे। सो वो सारी चीज क्लियर होंगी, उसी के बाद आपको आपके सेफ स्कोर का यहाँ पर पता लगेगा। क्योंकि अभी आप क्या करेंगे, अभी आप सेफ स्कोर्स को देखने जाएंगे तो उसके बाद आप देखोगे यार ये तो बता रहे हैं कि 60 क्वेश्चन होने चाहिए, मेरे 55 है, लेकिन वहां पर आपको यह भी जानना जरूरी है कि वो 60 बता रहे हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जिन्होंने एग्जिट जो आपका जो पोल है या फिर जिन्होंने रिव्यू दिया होगा, उनके अंदर बताया होगा कि मैं 70 करके आया हूं, लेकिन
उसके अंदर तुक्का इतने ज्यादा वो मार के आए हैं कि वो 55 वाले से भी गए गुजरे यहाँ पर हो गए हैं, ठीक है। सो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो यहाँ पर आपके डिसाइड करेंगे कि 55 वाला बेटर है या 75 वाला यहाँ पर बेटर है। क्योंकि जब आप बताते हैं किसी को कैमरे के सामने तो अलग बात है, जब आप कैमरा हटता है तो आपके कुछ सवाल वैसे गायब हो जाते हैं, कुछ ऑटो में बैठने पे गायब होते हैं, कुछ जब आप बस में बैठते हो, ट्रेन में बैठते हो तो गायब हो जाते हैं, कुछ घर पर गायब हो जाते हैं, और उसके बाद आप अपने माथे पे हाथ रख लेते हो कि यार 75 बता रहा था, तेरे तो यहाँ पर 45 ही बिल्कुल एक्यूरेट सही बन रहे हैं, ठीक है। सो नेगेटिव मार्किंग है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो यहाँ पर रोल प्ले करेंगी। सो आप ये मत सोचिए कि मेरे 50 है या मेरे 55 है तो मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता है कि आप सिलेक्शन ले जाओ और 75 वाला मुंह की देखता रह जाए क्योंकि उसने नेगेटिव बहुत ज्यादा कर दिया। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अभी आप सेफ स्कोर के चक्कर में ना पढ़कर जितना भी आप एग्जाम में जो जाने वाले हैं वो अपना जितना बेस्ट कर सकते हैं, नेगेटिव से बच सकते हैं, सिर्फ वही आपको करना है। और जिनका एग्जाम हो गया है उनको टेंशन नहीं लेनी, अपनी अगली स्टेप पे ध्यान देना है। जितना वो करके आए हैं वो उनके लिए एक तरह से सेफ स्कोर ही है, ठीक है। सो फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। होप सो आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। नमस्कार।